हिंदू धर्म में माता शीतला को रोगों की देवी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक, छोटी माता जैसी बीमारियों की संरक्षिका के रूप में उनकी पूजा की जाती है। शीतला शब्द का अर्थ होता है शीतलता प्रदान करने वाली, यानी जो शरीर और मन के ताप को शांत करती हैं। माता शीतला की पूजा भारत के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात और बिहार में बड़ी श्रद्धा भाव से की जाती है। प्राचीन काल की बात है, एक बार पृथ्वी पर भयंकर रोगों का प्रकोप फैल गया। लोग अज्ञात बीमारियों से ग्रस्त होने लगे। गांव के गांव उजड़ने लगे और चारों ओर भय और दुख का वातावरण फैल गया। उस समय कोई भी इन रोगों का उपचार नहीं कर पा रहा था। देवता भी चिंतित हो उठे और इस संकट से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं ने विनती की, हे देवों के देव, पृथ्वी पर रोगों का अत्यंत भयानक प्रकोप हो गया है, कृपया इसका कोई उपाय बताइए। तब भगवान शिव ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य शक्ति से एक देवी को प्रकट किया। वो देवी अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी थीं। उनके हाथ में झाड़ू, सूप, कलश और नीम के पत्ते थे। उनका वाहन गधा था। वे थीं माता शीतला। माता शीतला ने कहा, मैं पृथ्वी पर जाकर रोगों का नाश करूंगी, लेकिन ये तभी संभव होगा जब लोग स्वच्छता का पालन करेंगे, संयम रखेंगे और मेरी विधिपूर्वक पूजा करेंगे। इसके बाद माता शीतला पृथ्वी पर आईं। उन्होंने देखा कि लोग गंदगी में रह रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते और असावधानी के कारण रोग फैल रहे हैं। माता ने लोगों को सिखाया कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। उन्होंने लोगों को ठंडा भोजन खाने, साफ पानी पीने और घर आंगन को स्वच्छ रखने का उपदेश दिया। इसी दौरान एक नगर में एक घमंडी राजा रहता था। उसे अपनी शक्ति और धन का बहुत अभिमान था। वो देवी देवताओं में विश्वास नहीं करता था। जब लोगों ने उसे माता शीतला की पूजा करने को कहा तो उसने हंसकर कहा, ये सब अंधविश्वास है, मैं किसी देवी की पूजा नहीं करूंगा। राजा की इस अवज्ञा से माता शीतला क्रोधित हो गईं। उन्होंने उस राज्य में भयंकर रोग फैला दिया। राजा का परिवार भी इस रोग से ग्रस्त हो गया। राजा के पुत्र और पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गए। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो अत्यंत दुखी होकर माता शीतला के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। राजा ने प्रार्थना की, हे माता, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मेरे परिवार और प्रजा को इस रोग से मुक्त करें। माता शीतला का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया और कहा कि यदि तुम और तुम्हारी प्रजा स्वच्छता का पालन करेंगे और श्रद्धा से मेरी पूजा करेंगे तो मैं तुम्हें सभी रोगों से मुक्त कर दूंगी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में स्वच्छता का अभियान चलाया और माता शीतला की पूजा आरंभ की। धीरे धीरे राज्य में रोग समाप्त हो गया और लोग स्वस्थ होने लगे। माता शीतला की पूजा विशेष रूप से शीतला सप्तमी या बसोड़ा के दिन की जाती है। इस दिन लोग एक दिन पहले भोजन बनाकर रखते हैं और अगले दिन ठंडा भोजन ही ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता शीतला को ठंडा भोजन प्रिय है और इससे वे प्रसन्न होती हैं। एक और कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण स्त्री थी जो माता शीतला की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर वर्ष शीतला अष्टमी का व्रत रखती थी और पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता शीतला ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी रोग नहीं आएगा। उसी गांव में एक और धनी स्त्री रहती थी जो बहुत अभिमानी थी। वो इन व्रतों और पूजा पाठ को व्यर्थ समझती थी। उसने कभी माता शीतला की पूजा नहीं की। एक बार उसके घर में चेचक का प्रकोप फैल गया और उसके बच्चे बीमार हो गए। तब उसने उस गरीब ब्राह्मण स्त्री से सहायता मांगी। ब्राह्मण स्त्री ने उसे माता शीतला की पूजा विधि बताई और कहा कि सच्चे मन से माता से प्रार्थना करो। धनी स्त्री ने वैसा ही किया। उसने व्रत रखा, पूजा की और माता से क्षमा मांगी। माता शीतला ने उसकी भी प्रार्थना स्वीकार की और उसके बच्चों को स्वस्थ कर दिया। इस प्रकार माता शीतला की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में स्वच्छता, श्रद्धा और विनम्रता का बहुत महत्व है। अहंकार और लापरवाही हमें संकट में डाल सकती है, जबकि श्रद्धा और सच्ची भक्ति हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। माता शीतला का स्वरूप भी अत्यंत प्रतीकात्मक है। उनके हाथ में झाड़ू गंदगी को दूर करने का प्रतीक है। सूप
या चलनी बुराइयों को छान कर अच्छाई को अपनाने का संकेत देता है। कलश जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक है और नीम के पत्ते औषधीय गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका गधा वाहन हमें ये सिखाता है कि साधारणता में भी महानता हो सकती है। आज के आधुनिक युग में भी माता शीतला की ये कथा अत्यंत प्रासंगिक है। ये हमें स्वच्छता, स्वास्थ्य और अनुशासन का महत्व समझाती है। ये केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है कि यदि हम स्वच्छ रहेंगे और सही जीवन शैली अपनाएंगे तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। अंत में माता शीतला की ये कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भक्ति के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। स्वच्छता, संयम और श्रद्धा, यही स्वस्थ और सुखी जीवन की कुंजी है। जय माता शीतला।